नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियाज क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे संज्ञा सूत्रों की, तो वो हमारा पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 लाए हैं, जिसमें हम अन्य प्रमुख संज्ञा सूत्रों की चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, अब जानते हैं। टी संज्ञा, अचो अंत्यादि टी, अर्थात अचो के मध्य जो अंतिम अच होता है वह उसकी जो होती है टी संज्ञा होती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी शब्द को पढ़ते हैं तो उसमें जो होते हैं, जो अंतिम अच यानी कि अंतिम स्वर होता है, उसकी जो होती है टी संज्ञा होती है। आइए हम इसको अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे राम, तो राम का जब हम विग्रह करेंगे तो बनेगा रा धन बड़ा आ धन मा धन छोटा आ। तो इस राम शब्द में छोटे आ की जो होगी, क्योंकि ये अंतिम स्वर है, इसीलिए इसकी टी संज्ञा होगी। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि अंतिम वर्ण के बाद, अंतिम स्वर के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो उसकी भी टी संज्ञा होगी। जैसे मनस, मनस का जब हम विग्रह करेंगे तो हमारा मा धन आ धन ना धन आ धन सा। तो टी संज्ञा सूत्र के अनुसार यहाँ पे छोटे आ की टी संज्ञा होगी, परंतु सा, आ के बाद वाले सा में कोई स्वर नहीं है, इसलिए सा की भी टी संज्ञा होगी। इस प्रकार अस की टी संज्ञा होगी। एक अनुदाहरण और देखते हैं। राजन, राजन का जब हम विग्रह करते हैं तो होता है रा धन बड़ा आ धन जा धन छोटा आ धन ना। अब यहाँ पे छोटे आ की टी संज्ञा होगी, क्योंकि छोटे आ के बाद ना में कोई व्यंजन अच नहीं है, स्वर नहीं है, इसलिए अन की यहाँ पे टी संज्ञा होगी। उपधा संज्ञा, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अर्थात किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व में रहने वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जैसे राम, तो रा में विग्रह करिए रा धन बड़ा आ धन मा धन छोटा। अब यहाँ पे आ की तो हमने टी संज्ञा की, और मा आ से पहले जो अंतिम वर्ण है वो आ है, आ से पूर्व मकार यानी माँ की जो है वो उपधा संज्ञा होगी। नदी संज्ञा, यू स्त्रीयाख्यो नदी, यानी कि यू का अर्थ होता है इकारांत और उकारांत, जबकि स्त्रीयाख्यो का अर्थ है नित्य स्त्रीलिंग शब्द। इस प्रकार जितने भी शब्द इकारांत और उकारांत होते हैं तथा नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, उनकी नदी संज्ञा होती है। कहने का मतलब यह है कि जो शब्द जिन अंत जो है बड़ी ई तथा बड़ा ऊ पे होता है और वो स्त्रीलिंग होते हैं, उनकी नदी संज्ञा होती है। जैसे नदी, गौरी, वधु आदि। घी संज्ञा, शेषो घय सखी, अर्थात सखी शब्द को छोड़कर जितने भी ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्द हैं जिनकी नदी संज्ञा नहीं होती है, उनकी घी संज्ञा होती है। अर्थात पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग के ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत की घी संज्ञा होती है। जैसे हरि, भानु, वारी, मधु आदि। पद संज्ञा, सुप्ति अंगत पदम अर्थात सुप्तिंग अंतम पदम, वे शब्द जिनके अंत में सुप प्रत्यय हो या तिंग प्रत्यय हो, उनकी शब्दों की पद संज्ञा होती है। सुबंत प्रत्यय जो होते हैं वो प्रातिपदिकों में प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक लगते हैं। तिगंत जो होते हैं वो धातुओं से विभिन्न लकारों में तिंग प्रत्यय लगाकर जो धातु रूप बनते हैं उन्हें तिगंत कहते हैं। संहिता संज्ञा, परासन निष्कर्षा संहिता, अर्थात स्वरों के अत्यधिक सामीप्य की संहिता संज्ञा होती है। जैसे मधु धन अरि मध्वरी। अब यहाँ पे धा में ऊ है और अरि का आ, तो यहाँ पे आ ऊ और आ की
संहिता संज्ञा होगी। इसी प्रकार रमा धन ईश, तो बड़ा आ और बड़ी ई की यहाँ पर संहिता संज्ञा होगी। सत संज्ञा, तो सत अर्थात शत एवं सानच प्रत्यय की सत संज्ञा होती है। वे शब्द जिनमें शत प्रत्यय और सानच प्रत्यय लगता है उनकी हम सत संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम अर्थात धातु रहित प्रत्यांत रहित सार्थक शब्द रूप का प्रातिपदिक संज्ञा होती है। भाव यहाँ करता है वे सार्थक शब्द जो धातु नहीं हो और ना ही उनमें प्रत्यय लगा हो, उन सार्थक शब्दों की हम प्रातिपदिक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, लता आदि। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय तथा समास भी प्रातिपदिक होते हैं। प्रत्यय संज्ञा, धातु और प्रातिपदिक के बाद जुड़ने वाले वर्ण या वर्ण समूह की प्रत्यय संज्ञा होती है। अर्थात वे वर्ण या उन वर्णों का समूह जो किसी धातु अथवा प्रातिपदिक के बाद जुड़ते हैं और उनके अर्थ में अंतर लाते हैं, तो उनकी जो होती है वो प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जैसे तिंग प्रत्यय, सुप प्रत्यय, कृत प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय आदि। उपसर्ग संज्ञा, उपसर्गा क्रिया योगे, धातुओं के आरंभ में लगने वाले वर्ण या वर्ण समूह को उपसर्ग कहते हैं। यानी कि धातुओं के पूर्व जो वर्ण या वर्ण समूह लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की संख्या 22 है। प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, प्रति, अति, अभि, सु, परि, उप, उत। आपको याद हो जब हमने शब्दों की व्युत्पत्ति पढ़ा रहे थे संस्कृत शब्द की, तो उसमें हमने पढ़ा था कि सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में, तो क्री धातु में सम उपसर्ग लगा था तो उसकी उपसर्ग संज्ञा थी, क्योंकि सम जो है वो क्री धातु के पहले आरंभ में उससे जुड़ा था, इसीलिए उसकी उपसर्ग संज्ञा हुई। स्थानीय और आदेश, किसी वर्ण या समूह को हटाकर जब उसकी जगह दूसरा शब्द या वर्ण आके बैठ जाता है तब जिसे हटाया जाता है उसे स्थानीय कहते हैं, और जो स्थानीय की जगह आकर बैठता है उसे आदेश कहते हैं। जैसे प्रति धन एक, अब यहाँ पे प्रति धन एक है तो यहाँ पे प्रत्येक आदेश हुआ, तो प्रति का ई और ई स्थानीय है क्योंकि ई की जगह पर या आके बैठता है, आदेश होता है, इसीलिए प्रत्येक तो ई स्थानीय हो गया और या आदेश होकर प्रत्येक शब्द बनता है। इसी प्रकार रमा धन ईश बराबर रमेश, तो यहाँ पर बड़े आ स्थानीय है और ए जो है वो आदेश है, क्योंकि आ के स्थान पर यहाँ पर ए हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ए आदेश है। निमित्त, एक वर्ण को हटाकर उसकी जगह दूसरे वर्ण का आदेश जिसके कारण होता है उसे निमित्त कहा जाता है। मतलब जब हम जिस रीजन से या जिस कारण से जो होता है कि पहले अक्षर को वो दूसरा अक्षर उसका स्थान लेता है, उसको हम निमित्त कहते हैं। जैसे प्रति एक में ई स्थानीय के स्थान पर या आदेश होता है, ए स्वर के कारण ऐसा होता है, अतः यहाँ ए निमित्त है। आगम, जब कोई वर्ण किसी वर्ण को हटाए बिना बैठ जाता है या आता है तो उसे हम आगम कहते हैं। जैसे सम, सुट, क्री, कत बराबर सम संस्कृत। यहाँ पर संस्कृत शब्द की जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो सम धन सुट धन क्री धन कत, तो इस प्रकार संस्कृत शब्द बनता है। यहाँ पर सुट का आगम होता है क्योंकि यहाँ पे हम बिना किसी अक्षर को हटाए सुट को
यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो ये हो गया आगम। इस प्रकार दोस्तों आज हमने प्रमुख संज्ञा और उसके सूत्रों के बारे में जाना। हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे धातु किसे कहते हैं तथा धातु रूपों के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।